आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल वह शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है और व्याख्या करता है। यह एक विशेषण के तौर पर कार्य करता है, जैसे कि नाउन, जो नाउन लगी है, जो नाउन, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो नाउन है वो जो विशेष है या नहीं है। इस प्रकार ये सब बताने के लिए अपन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफाइंड टी आर्टिकल, इसमें ए और एन आता है। डिफाइंड टी आर्टिकल में किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर संकेत नहीं किया जाता है। और दूसरा होता है इनडिफाइंड टी आर्टिकल, और उसमें केवल द होता है। और यह वे आर्टिकल होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं। अब चलो सबसे पहले मैं आपको ए आर्टिकल के बारे में बताऊँ। ए आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले, यानी सिंगुलर यानी एक वचन के आगे होता है, और जिसका प्रथम अक्षर क, ख, ग यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट पता है ना, क से लेकर ग तक। ऐसे नहीं, पहले अपन क्या करते थे, वोवल्स को छोड़कर बाकी सब जो भी होता है उसके आगे अपन ए लगाते थे, लेकिन नहीं, अब जिसका हिंदी उच्चारण, जिसका हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक हो, जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन क से ज्ञ तक हो, उसके लिए अपन ए का प्रयोग करेंगे, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ लॉयन, अ बुक आदि। अब दूसरा है एन आर्टिकल। एन का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के पहले ही किया जाता है, लेकिन इसका प्रथम अक्षर या इसकी प्रथम ध्वनि को ये कह सकते हैं कि हिंदी का स्वर, हिंदी के स्वर कहाँ से, अ से लेकर अह तक, उसका उच्चारण हो तो उसके आगे अपन ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट, एन एमएलए, एन एलिफेंट। इस प्रकार से अपन एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, जिसे अपन गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन के आगे जैसे कोई नाम है, व्यक्ति का नाम, प्रॉपर यानी व्यक्ति का नाम, तो उसके आगे कभी भी किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं होगा। प्रोफेशन यानी कि व्यापार, बहुत अच्छा उसका व्यवसाय है, तो उसके आगे अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज़ ए डॉक्टर, गीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो राम क्या एक डॉक्टर है, तो इसके लिए अपन ने इस डॉक्टर के आगे ए लगाया। गीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में अन्य की पहचान दी जाए तो अपन ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश का सचिन तेंदुलकर है। सी इज़ लता मंगेशकर और आवर कॉलोनी। वाक्य में जब वर्ब नाउन की तरह प्रयोग में आए तो अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। वी गो फॉर लॉन्ग ड्राइव डेली। इस प्रकार किसी विशेष व्यक्ति या जाति को व्यक्त करने के लिए ए एन का प्रयोग होता है। आई एम ए सिंगर, ए पैरोट इज ए बर्ड, यानी कि पूरी जाति प्रयोग करते हैं। अब है द आर्टिकल। द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ किया जाता है, जिसको हम पहले से ही जानते हो। तो द आर्टिकल सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग यूनिक लोगों और वस्तुओं के साथ, यूनिक मतलब जैसे अपन कह सकते हैं कि एक हो, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्रेसिडेंट। जो विशेषण पूरे एक समूह या जाति का भी बोध कराता है, उसके आगे भी अपन द का प्रयोग करते हैं। द यंग, द ओल्ड, द पुअर, जो पूरे संपूर्ण का एक बोध कराए, उसके आगे भी। प्रसिद्ध स्थानों पर, नदियों, समुद्रों, महासागरों, पहाड़ों, जिलों, धार्मिक ग्रंथ, अखबार इत्यादि के साथ भी अपन द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द हिमालय, द रामायण, द गंगा, द इंडियन एक्सप्रेस, ईटीसी। और इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ बता, जैसे खेलों के नाम है, जगह के नाम है, बीमारी है और कोई स्थान है, उन सब के आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है HOUR। अब इसकी स्पेलिंग इससे शुरू हो रही है एच से। ये एच क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है और ये देखो और क्या है, ये ओ हिंदी का स्वर है, इसलिए अपन इसके आगे ए एन लगाएंगे। और उसी तरह देखो UNION। अब ये देखो यू क्या है, ये इंग्लिश का वोवल्स है,
तो अपन क्या करते थे, AN लगाते थे। लेकिन नहीं, UNIO और यू है जो है ये इसका उच्चारण हिंदी के क से लेकर ग के बीच में आता है, इसलिए अपन इसके आगे ए लगाएंगे, ना कोई AN लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है।